मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक की व्याख्या में, प्रथम श्लोक की व्याख्या का ये 11वां पार्ट। इसमें परमहंस योगानंद जी बताते हैं विजय प्राप्त करने की विधि। गुरु जी समझाते हैं व्यवहारिक तत्वज्ञानी यानी कि जो तत्व ज्ञान के लिए व्यवहारिक प्रयत्न करता है, भौतिक बंधनों से, सांसारिक बंधनों से अपनी आत्मा को मुक्त करने के प्रयासों में विजय की सुनिश्चित विधियां सीखता है, यानी कि ध्यान सीखता है। लगातार उचित विचारों और कर्मों से जो दिव्य विधान के साथ, ईश्वर के विधान के साथ सामंजस्य में होते हैं, मनुष्य की आत्मा धीरे धीरे स्वाभाविक क्रम विकास में आरोहण करती है, यानी कि ईश्वर की तरफ बढ़ती है। तथापि एक योगी क्रम विकास की तेज गति से आगे की तरफ बढ़ने वाली विधियों को चुनता है, अर्थात वैज्ञानिक ध्यान। वैज्ञानिक ध्यान ही वह विधि है जो तेज गति से योगी की क्रम विकास गति को, यानी कि आत्मा को ईश्वर तक मिलाने की गति को बढ़ाता है, जिसके द्वारा चेतना का प्रवाह, अनुभव करने की शक्ति का प्रवाह जड़ पदार्थ से, यानी कि शारीरिक अनुभव से परमात्मा की ओर, प्राण और दिव्य चेतना के उन्हीं परमस्तक मेरुदंडीय केंद्रों के द्वारा पलटा जाता है, जो आत्मा के शरीर में अवरोहण के माध्यम बने थे। यानी कि जब स्वयं ईश्वर आत्म रूप में हमारे इन शरीरों में अनंतता से इस सीमित होने वाले शरीर में जब अनुभव होने लगे थे, तब यही परमस्तकीय मेरुदंड केंद्र ही इसका माध्यम बने थे कि हमारी आत्मा इस शरीर में जिससे बंधी, और यही माध्यम है जिससे हम आरोहण प्राप्त करेंगे, यानी कि क्रम विकास में ईश्वर की ओर तेजी से चलने की विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? वैज्ञानिक ध्यान, क्रिया योग विज्ञान के द्वारा। नवदीक्षित, जिसने अभी अभी दीक्षा ली है, किसमें? ध्यान करने वाला, नवदीक्षित ध्यान करने वाला भी शीघ्र ही यह अनुभव करता है कि आत्मा और परमात्मा के भीतरी जगत में उपलब्ध आध्यात्मिक शक्ति एवं चेतना की सहायता लेकर वह अपने शारीरिक राज्य और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को प्रबुद्ध बनाने में सक्षम है। जितना अधिक दक्ष वह बनता जाता है, जितना अधिक वह एक्सपर्ट होता जाता है, उतना ही उसका आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे योगी की चेतना, योगी की अनुभव करने की शक्ति शारीरिक चेतना से, यानी कि अपने शरीर की संवेदनाओं से ब्रह्मांडीय चेतना की ओर निरंतर ऊपर की ओर जाती है, वह निम्नलिखित अनुभव को प्राप्त करता है। कौन से अनुभव? अधिचेतना की ओर प्रगति की ये अवस्थाएं। अधिचेतना, आत्मा की परमात्मा के साथ मिलन के अनुभव की ये अवस्थाएं। तो प्रथम, गुरु द्वारा प्रदत्त ध्यान के अभ्यास से गुरु जी समझाते हैं कि कैसे हम शारीरिक चेतना से ईश्वरीय चेतना को प्राप्त करते हुए एक के बाद एक कौन सी अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। तो सबसे प्रथम गुरु द्वारा प्रदत्त, गुरु के द्वारा सिखाई गई, दी जाने वाली ध्यान के अभ्यास से आकांक्षी योगी अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के संकल्प में दृढ़ हो जाता है। यानी कि प्रथम यही अवस्था है जब एक व्यक्ति ईश्वर की तरफ चलता है, तो गुरु द्वारा जो ध्यान की विधि है उसके लिए दृढ़ संकल्पित होता है। अब वह सांसारिकता के साथ जो शरीर की सीमितताओं एवं जीवन मृत्यु, सुख दुख, स्वास्थ्य, रोग आदि प्रकृति के द्वंद्वों के भ्रम के अधीन रहती है और अधिक एक रूप नहीं रहना चाहता, वह नवजागृत विवेक शक्ति के साथ योगी अपनी सांसारिक संपत्तियों
और मित्रों के छोटे समूह जैसे अहमजन्य आसक्ति से अपनी चेतना को मुक्त करने में सक्षम होता है। उसका उद्देश्य सीमित और नकारात्मक त्याग को नहीं, अपितु सबको समाविष्ट करने की ओर एक प्राकृतिक विस्तार है। वह सीमित करने वाली मानसिक आसक्तियों को हटाता है ताकि वे सर्वव्यापी परमात्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान के मार्ग में बाधा न बने। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत पूर्ण योगी का प्रेम केवल अपने परिवार और मित्रों को ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति को समाविष्ट करता है। यानी कि तब एक योगी सिर्फ अपने परिवार के व्यक्तियों को ही अपना नहीं कहता, विश्व के सभी मनुष्य में अपने आप को, अपने परिवार को देखता है। साधारण मनुष्य कुछ व्यक्तियों और वस्तुओं में आसक्त होकर हानि उठाता है। एक साधारण व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। मृत्यु के समय उसे इन सब का त्याग करना ही पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान योगी पहले अपना दिव्य जन्म सिद्ध अधिकार यानी कि ईश्वर के साथ एकता को पुनः प्राप्त करता है। तत्पश्चात इसके बाद वह सभी आवश्यक अनुभवों और संपत्तियों की ओर आते देखता है। यानी कि वो अपने आप को पूरे संसार के साथ एकता का अनुभव करता है। द्वितीय दूसरा चरण, यद्यपि योगी अपनी चेतना को सभी बाह्य आसक्तियों से मुक्त पाता है, तथापि जब वह ईश्वर पर ध्यान लगाने का प्रयास करता है, भीतर में उसकी चेतना शारीरिक चेतना के साथ दृढ़ता से चिपकी रहती है। गुरुजी समझा रहे हैं कि जब आदमी, एक व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो प्रथम जो स्टेप है, जो प्रथम क्रम है, वो सबसे पहले तो दृढ़ संकल्पित होता है कि गुरु के द्वारा जो ध्यान विधि है उसको 100% 100% पूर्ण रूप से पूरी श्रद्धा के साथ उन ध्यान की विधियों का अनुसरण करेगा, दृढ़ प्रतिज्ञा करता है। और दूसरे चरण में वह ध्यान के लिए बैठता है, पर उसके आंतरिक मन, उसके मन में एक अशांति, एक अजीब सी, जब वह ईश्वर के ऊपर ध्यान लगाता है तो उसकी शारीरिक चेतना, यानी कि वो अपने आप को अनुभव करता है ध्यान लगाते समय भी कि उसके शरीर में दर्द है, उसको बाहर से कुछ सुनाई दे रहा है और उसकी कल्पना शक्ति कहीं और ही सोच रही है। तो ये दूसरा चरण है कि जब भीतर से उसकी चेतना शारीरिक चेतना के साथ दृढ़ता से चिपकी रहती है, शांति के अनुभव तथा आने वाले परम आनंद की अंतर्ज्ञान में प्राप्त झलक उसे चंचलता के विरोध और उसके प्रयास सार्थक होने के आगामी संदेहों के विरुद्ध डटे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि जब एक व्यक्ति ध्यान में गहरा जाता है तब उसकी चंचलता कम होती है और इस तरह से उसको अंतर्ज्ञान की झलकें प्राप्त होती है। और फिर आता है तीसरा चरण, जब योग की प्रविधियों पर गहरी एकाग्रता के द्वारा फिर योगी अपने आंतरिक और बाह्य शारीरिक संवेदनाओं को शांत करने की चेष्टा करता है ताकि उसके विचार पूर्ण रूप से केवल ईश्वर पर ही केंद्रित हो सकें। और फिर आता है चौथा चरण, प्राण शक्ति के नियंत्रण, यानी कि प्राणायाम की ठीक विधि के द्वारा योगी अपने श्वास और हृदय को शांत करना सीखता है। वह अपने ध्यान और प्राण शक्ति को मेरुदंडीय चक्रों में अंतर्मुखी करता है। फिर आता है पांचवा चरण, जब योगी अपने हृदय को इच्छा अनुसार शांत कर देता है तब वह अधिचेतन अवस्था में प्रवेश करता है, सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज में प्रवेश करता है। कब? जब वह अपने हृदय को, यानी कि अपने हृदय की धड़कन को, यानी कि अपने आप को श्वासों से मुक्त कर लेता है। जब अहम
शांतिपूर्ण निद्रा में अवचेतन मन का अनुभव करता है, उसे आनंद और विश्राम की अनुभूति होती है। निद्रा की अवस्था में हृदय अपना कार्य करता है, यानी कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा हृदय धड़कता रहता है और सांसें चलती रहती हैं। जब इंद्रियाएं सो रही होती हैं, उस समय पे हमारी इंद्रियाएं सो रही तो होती हैं, पर हृदय रक्त वायुओं के माध्यम से रक्त भेजता ही रहता है, यानी कि तब भी हमारा हृदय कार्य करता रहता है। जब ध्यान में योगी सचेत रूप से अपने मन तथा ऊर्जा को अपने हृदय, मांसपेशियों और इंद्रियों से हटा लेता है, ये सब निद्रा जैसी अवस्था में रहते हैं, यानी कि तब इंद्रियाएं और हृदय सब शांत हो जाते हैं, परंतु वह मानसिक बोध की अवचेतन निद्रा अवस्था से परे एक अधिचेतन अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार की सचेत संवेदी वाहिका निद्रा योगी को 10 लाख साधारण स्वप्न रहित निद्राओं के आनंद से अधिक आनंद देती है। यानी कि जब व्यक्ति अपने को गहरे ध्यान में हृदय की ऊर्जा को मुक्त कर देता है, यानी कि अपने आप को श्वासों से रहित कर देता है, उस अवस्था में 1000 टाइम जो सोने के बाद जो आनंद आता है, यानी कि हमारी निद्रा में जो आनंद है, अगर उसको 1000 गुना कर दिया जाए तो उस समय पर हम उस आनंद की अनुभूति करते हैं, न कि हज़ारों, जबकि 10 लाख। इस 10 लाख गुना अगर इस आनंद को कर दिया जाए तो इस तरह का आनंद हमें तब अनुभव होता है जब हम अपने हृदय को श्वासों से मुक्त कर पाते हैं। किसी भी ऐसी निद्रा से अधिक जिसका मनुष्य कई दिनों की बाध्य अनिद्रा के पश्चात अनुभव करता है। गुरुजी समझाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत दिनों तक न सोने दिया जाए और फिर उसको सोने दिया जाए, उस समय जो आनंद अनुभव करता है, इस तरह की आनंद की अवस्था को एक योगी सचेत रूप से अनुभव करता है जब वह अपने हृदय को श्वासों से मुक्त पाता है। इस तरह की अवस्था को अधिचेतन अवस्था कहते हैं। अधिचेतन अवस्था में मनुष्य के प्रत्यक्ष बोध बहिर्मुखी होने की अपेक्षा अंतर्मुखी होते हैं। यानी कि अधिचेतन अवस्था में अब मनुष्य को अपनी इंद्रियों की जरूरत नहीं रहती। एक सादृश्य से स्पष्ट करेगा, इस तरह का उदाहरण इसको स्पष्ट करेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि मनुष्य के पास 5 खोज बत्तियों की 2 गठरियाँ हैं। यानी कि एक मनुष्य 5 अलग अलग टॉर्च रखता है और उनकी 2 गठरियाँ हैं, 5 बाहरी और 5 बाहरी भीतरी। यानी कि एक भीतर की तरफ गठरी जिसमें 5 खोज बत्तियाँ हैं, यानी कि 5 टॉर्च हैं, और एक आंतरिक भी हमारे पास अगर 5 टॉर्च हों तो अहम अथवा शरीर के साथ एक रूप हुई चेतना, यानी कि जब हम अपने शरीर को अनुभव करते हैं और हमारी आत्मा शरीर के साथ एक होती है, तब दृष्टि, गंध, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श की ये 5 बाहरी संवेदी खोज बत्तियाँ हम अनुभव करते हैं और आत्मा 5 भीतरी खोज बत्तियों को रखती है जो परमेश्वर और सृष्टि की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करती है। एक खोज बत्ती केवल अपने सामने की वस्तुओं को देखती है और पीछे वाली नहीं। यानी कि हमारे अंदर मानसिक रूप से जो देखने की शक्ति है और हमारे अंदर ही जो आँखों से देखने की शक्ति है, ये दोनों एक एक खोज बत्ती को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आँखें सिर्फ देख सकती हैं, सूंघ नहीं सकती। यानी कि एक खोज बत्ती एक ही कार्य करती है। इंद्रियों की बाहरी खोज बत्तियाँ जो जड़ पदार्थ की ओर मुड़ी हैं, यानी कि बाहर की इंद्रियाएं जो सिर्फ संसारिकता से, संसार से ही कुछ संवेदनाएं ले सकती हैं, अहम के लिए केवल क्षणिक और बाहरी भौतिक वस्तुओं के विभिन्न रूपों को प्रकट करती हैं। ये भीतर के विशाल राज्य को प्रकट नहीं करती। जैसा गुरुजी ने पहले उदाहरण में समझाया है कि हमारे पास 5 खोज बत्तियाँ हैं। 5 खोज बत्तियाँ, 5 खोज बत्तियों की 2 गठरियाँ, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी हमारी 5
इंद्रियों की जो संवेदनाएं हैं, देखना, सूंघना, अनुभव करना, टेस्ट अनुभव करना, तो 5 बाहरी खोजबत्तियाँ और 5 आंतरिक। जब अधिचेतन ध्यान में हृदय शांत हो जाता है, गुरु जी समझा रहे हैं कि जब गहरे ध्यान में, अधिचेतन ध्यान में हृदय शांत हो जाता है, यानी कि जब हमें जीने के लिए श्वासों की ज़रूरत नहीं पड़ती और जीवन के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती, और योगी मेरु शीर्ष या भ्रुकुटी के बीच के बिंदु के आध्यात्मिक केंद्र को इच्छानुसार उद्दीपित कर सकता है, तब वह प्रत्यक्षण की भीतरी और बाहरी खोजबत्तियों का नियंत्रण कर लेता है। यानी कि अधिचेतन अवस्था में ये वो अवस्था है जब आंतरिक और बाहरी दोनों खोजबत्तियों को एक योगी कंट्रोल कर लेता है। जब वह स्थूल ज्ञानेंद्रियों के, यानी कि बाहर की इंद्रियों के प्रकाश को बंद कर देता है और सभी सांसारिक बाधाएं लुप्त हो जाती हैं, तब अहम आत्मा द्वारा परिपोषित भीतरी खोजबत्तियों के द्वारा आंतरिक सूक्ष्म राज्य के सौंदर्य को निहारने के लिए स्वतः मुड़ता है। गुरु जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि अधिचेतन अवस्था में एक योगी के क्या अनुभव होंगे। गुरु जी ने बताया कि गहरे ध्यान में जब हृदय से हम हृदय की पंपिंग को बंद कर देते हैं और हम गहरे ध्यान में अधिचेतन अवस्था में अपने आप को श्वासों से मुक्त करते हैं, यह वह अवस्था होती है जब बाहर की खोजबत्तियाँ, यानी कि इंद्रियों की प्राण शक्तियों को बंद करके, नियंत्रित करके मनुष्य योगी आत्मा की आंतरिक खोजबत्तियों को के माध्यम से एक दूसरे राज्य, यानी कि सूक्ष्म लोक को, ईश्वरीय लोक को अनुभव करता है। आगे गुरु समझाते हैं, शांत हृदय यानी कि बिना श्वास के एक योगी अधिचेतन अवस्था में दिव्य दर्शन तथा विशाल प्रकाशों को देखने, यानी कि जब बाहर अधिचेतन अवस्था में हम बाहरी शारीरिक आंखों से नहीं देखते, ये आंतरिक आँखें हैं जिससे हम देखते हैं, ये आंतरिक सूंघने की शक्ति है जिससे हम सूंघते हैं और अनुभव करते हैं। तो गुरु जी समझाते हैं कि शांत हृदय योगी अधिचेतन अवस्था में, आत्मा के साथ एकता की अवस्था में दिव्य दर्शन तथा विशाल प्रकाशों को देखने, सूक्ष्म आवाज़ों को सुनने, क्योंकि हमारे कान बंद नहीं होते पर उनमें प्राण तत्व नहीं होता, हम कानों से नहीं सुनते। अधिचेतन अवस्था में हम सूक्ष्म आवाज़ों को सुनने, यानी कि जो मानसिक रूप से हमारे अंदर में आत्मा की जो सुनने की कैपेसिटी है, उनसे आवाज़ को सुनने तथा मंद प्रकाशित विशाल अंतरिक्ष के साथ, मंद प्रकाशित विशाल अंतरिक्ष के साथ एक रूप होने में सक्षम होता है, जो अब तक अज्ञात और अनेक सौंदर्यों की झलक के साथ जीवंत है, उपस्थित है। बाहरी सचेतन अवस्था में मनुष्य ईश्वर की सक्रिय अभिव्यक्ति को सुंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में नहीं देखता, जो अंतरिक्ष के प्रत्येक बिंदु में विद्यमान है। यानी कि बाहरी रूप से हम ईश्वर की सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इस अंतरिक्ष में नहीं देख पाते, और जिसने प्रत्येक वस्तु की तेजों में रचना सामग्री का गठन किया है, वह दिव्य प्रकाश हम खुली आंखों से बाहर नहीं देख पाते। वह मानवीय चेहरों, फूलों और प्रकृति के अन्य सौंदर्य को केवल स्थूल आयामी रूपों में देखता है। यानी कि हम देखते हैं बड़े बड़े पहाड़, खुला आकाश, प्रकाश, अंधकार, सभी ऋतुएं, तब कब जब हम बाहरी रूप से हमारा अहम हमारे शरीर के साथ जुड़ा रहता है। तब आत्मा मनुष्य को अपने ध्यान की खोजबत्तियों को भीतर की ओर मोड़ने को कहती है, यानी कि गहरा ध्यान करने के लिए मार्गदर्शित करती है, ताकि वह इसकी सूक्ष्म दृष्टि द्वारा नित्य
प्रकट, जाज्वल्यमान, नित्य परिवर्तनशील ब्रह्मांडीय ऊर्जा के निर्झर हुए बहुरंगे प्रकाशों को सभी परमाणुओं के रोम छिद्रों में खेलते हुए देख सके। एक चेहरा अथवा प्रकृति की भौतिक सुंदरता सभक्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए है। उसका बोध भौतिक नेत्रों की शक्ति पर निर्भर करता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सौंदर्य सदा रहने वाला है और उसे भौतिक नेत्रों से अथवा उनके बिना देखा जा सकता है। भगवान स्पंदनशील प्रकाश के सूक्ष्म राज्य में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भव्य प्रदर्शन करते हैं। यानी कि भगवान एक कंपनशील प्रकाश के द्वारा हमारे इस बाहरी राज्य को, इस संसार को प्रकट करते हैं। गुलाबों, दृश्यों, दिव्य चेहरों की सूक्ष्म सुंदरता सभी सूक्ष्म ब्रह्मांड के मंच पर सदा परिवर्तित होते रंगों की अपनी अत्यधिक आकर्षक भूमिकाएं निभाती हैं। यानी कि जो भी हम बाहर सुंदरता देखते हैं, ये ईश्वर के दिव्य प्रकाश जो आंतरिक रूप से उसके अंदर लगातार परिवर्तित होता है, उसकी वजह से बाहर भी ये अलौकिक दिखता है। इस दृश्यावली को देखकर योगी पुनः कभी प्रकृति के धुंधले प्रकाशों वाली अस्थायी वस्तुओं पर मूर्खतापूर्वक आसक्त नहीं हो सकता और न ही पृथ्वी पर किसी चिरस्थायी सौंदर्य की आशा रख सकता है। सबसे सुंदर चेहरा आयु के साथ झुर्रीदार होकर कुम्हला होता है, गुलाब भी मुरझा जाता है और भौतिकता में शाश्वत सौंदर्य की खोज करते मनुष्य की इच्छा का उपहास उड़ाते हैं। मृत्यु युवावस्था की कलियों को नष्ट कर देगी, प्रलय इस पृथ्वी की भव्यता को ध्वस्त कर देगी, परंतु कुछ भी सूक्ष्म जगत और उससे भी अधिक सूक्ष्म कारण जगत, जहाँ से सभी ब्रह्मांडीय कलात्मकता उत्पन्न होती है, की महिमा को नष्ट नहीं कर सकता। इस सूक्ष्म क्षेत्र में सूक्ष्म परमाणु किसी की कल्पना के आदेश मात्र से प्रकाश के अद्भुत रूपों को धारण कर लेता है और उसकी इच्छानुसार अदृश्य भी हो जाता है। उसकी एक पुकार पर वे सुंदरता के नित्य नवीन परिवेश में पुनः जाग जाते हैं। अधिचेतना में भौतिक शरीर जो कभी इतना ठोस और असुरक्षित लगता था, ऊर्जा, प्रकाश और विचार का बना एक नया आयाम प्राप्त करता है। यह मस्तिष्क मेरुदंडीय केंद्रों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के मौलिक सृजनात्मक स्पंदनों से निकलती धाराओं का एक अद्भुत संयोजन है। गुरुदेव परमहंस योगानंद जी समझा रहे हैं कि जब एक गहरे ध्यान में एक योगी अपनी प्राण शक्ति को बाहरी इंद्रियों से हटाकर आंतरिक सर्वव्यापी ईश्वर पर लगाता है, तो आत्मा अपनी पूर्ण सचेतन रूप से, यानी कि अनुभव करने की शक्ति के रूप में अपने आप को ब्रह्मांड के ईश्वर की सूक्ष्म प्रकाश के, ईश्वर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपनी एकता को पाता है। और तब पाता है कि एक सूक्ष्म जगत और जो एक कारण जगत, उसके साथ अपनी एकता को अनुभव करता है और वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य प्राण शक्ति, ये सभी उस आत्मा की इच्छा के अनुसार परिवर्तित भी की जा सकती हैं। वह योगी जो अपनी चेतना को मूल आधार अथवा पृथ्वी चक्र पर ले जाती है, सभी ठोस पदार्थों को प्राण की परमाणविक और उपपरमाणविक ऊर्जा से बना होने का अनुभव करता है। जब योगी अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान अथवा जल चक्र पर तक उठाता है, वह सभी तरल पदार्थों को सूक्ष्म जीवन शक्ति के इलेक्ट्रॉन की नदियों के बने अनुभव करता है। यानी कि जब हमारी ऊर्जा, हमारी कुंडलिनी जब मूलाधार पर स्थित होती है, तब हम बाहर पृथ्वी को एक ठोस रूप में, परमाणविक रूप में बने हुए देखते हैं। और जब हमारी चेतना ऊपर की ओर बढ़ती है स्वाधिष्ठान चक्र तक, ये जिसको जल चक्र भी कहते हैं, तब एक योगी अनुभव करता है परमाणुओं की बजाय इलेक्ट्रॉनों की नदियों को,
तब उसको बाहर कुछ भी ठोस दिखाई नहीं देता, एक इलेक्ट्रॉनों का प्रभामंडल ही दिखाई देता है। उसके बाद जब योगी मणिपुर अर्थात अग्नि चक्र पर जाता है तो प्रकाश के सभी रूपों को प्राण की ब्रह्मांडीय अग्नि में बना देखता है। तब इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी उसके लिए विलुप्त हो जाती है और वह सभी कुछ चीज़ें, संपूर्ण अस्तित्व अग्नि का बना देखता है। जब योगी अनाहत अर्थात वायु चक्र में अपनी चेतना को ले जाता है तो वह सभी गैसीय रूपों और हवा को शुद्ध प्राण में बना देखता है। जब योगी विशुद्ध अर्थात आकाश चक्र के भीतर अपनी चेतना को रखने में सक्षम होता है तो वह यह अनुभव करता है कि सूक्ष्म आकाशीय पृष्ठभूमि जिस पर स्थूलतर शक्तियाँ अंकित हैं, प्रज्ञाशील ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति या प्राण की बनी है। जब योगी मेरु शीर्ष अर्थात मेडुला केंद्र में तथा भौहों के बीच के बिंदु में अपनी चेतना को ले जाता है तो वह सब पदार्थ यानी कि ऊर्जा और प्रज्ञाशील प्राण को विचार शक्ति से बना जानता है। मस्तिष्क में ये दो केंद्र यानी कि भ्रूमध्य केंद्र और मेडुला जीवन शक्ति और चेतना की बिजली के दो स्विच हैं जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्वों को, जो सब पदार्थों को बनाते हैं, की क्रिया से शरीर के चलते फिरते चित्र के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। योग विज्ञान की गहन ब्रह्मांडीय संबंधी शाखा जो विश्व के ब्रह्मांड और मनुष्य के शरीर रूपी सूक्ष्म जगत की सच्ची प्रकृति से संबंध रखती है का विभिन्न हिंदू ग्रंथों में व्यापक विवेचन किया गया है तथा अन्य संबंधित गीता श्लोकों की व्याख्या में इसकी चर्चा आगे भी की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान अंतर्ज्ञान के माध्यम से नहीं अपितु पुस्तकों के माध्यम से आता है, प्राय जड़ पदार्थ को विचार कह सकते हैं, तथापि वे शरीर और भौतिक सीमितताओं से पूर्ण आसक्त रहते हैं। केवल वह योगी जिसका ज्ञान कल्पना पर नहीं अनुभव पर आधारित है, वह योगी जो अपने हृदय को शांत करके अपनी चेतना और अपनी प्राण शक्ति को अपने शरीर से हटाकर मस्तक मेरुदंडीय केंद्रों के माध्यम से भ्रुकुटी तक ले जाता है, वह कहने के लिए पर्याप्त उन्नत है कि सभी पदार्थ विचार हैं। जब तक चेतना और ऊर्जा मेरु शीर्ष मेडुलरी अक्षेत्र तक नहीं पहुँचते, सब पदार्थ ठोस तथा वास्तविक प्रतीत होंगे। विचार के बहुत भिन्न, चाहे कोई कितनी ही तीव्रता से बुद्धि द्वारा इसके विपरीत विचार करे, केवल गुरु की सहायता से, योग के वर्षों के अभ्यास से प्राप्त आत्म साक्षात्कार के द्वारा मेरु शीर्षीय क्षेत्र पर पहुंचने पर ही व्यक्ति वास्तव में यह घोषित करने में सक्षम होता है कि सब पदार्थ मात्र ईश्वर के संघनित विचार या दृश्यमान किए गए स्वप्न हैं। और केवल जब कोई अधिचेतना से परे ब्रह्मांडीय चेतना में जाता है, वह जड़ पदार्थ की स्वप्न विचार रूपी प्रकृति को प्रमाणित कर सकता है। एक पौराणिक कथा यहाँ जड़ पदार्थ विचार है कि इस बिंदु को प्रमाणित करेगी। भारत में एक महान गुरु कई शिष्यों के साथ गांव से गांव यात्रा पैदल किया करते थे। एक दिन अपने आतिथ्य के भक्ति में आग्रह पर संत ने मांस खा लिया, तथापि उसने अपने शिष्यों से केवल फल खाने के लिए कहा। तदुपरांत पूरे दल ने जंगलों में से होते हुए दूसरे गांव तक एक लंबी यात्रा की। एक असंतुष्ट शिष्य यह कहकर असंतोष फैलाने लगा, गुरुजी, जो पदार्थ का अस्तित्व न होने का उपदेश देते थे स्वयं मांस खाते हैं। वे हमें केवल जलीय अपर्याप्त भोजन देते हैं। निसंदेह वे थकान के बिना चल सकते हैं। क्या उनके पेट में वह अच्छा मांस नहीं है? हम थक गए हैं। जो फल हमने खाए थे वे सब बहुत पहले पच चुके हैं। गुरु ने इस आलोचना को अनुभव किया, परंतु चुप रहे।
जब तक कि शिष्य दल एक झोंपड़ी तक नहीं पहुंचा, जहां एक लोहार पिघला हुआ लोहे से किले बना रहा था। क्या तुम वह सब खा और पचा सकते हो जो मैं कर सकता हूँ? गुरुजी ने उन छात्रों से पूछा। वह सोचकर कि गुरुजी उसे मांस खाने को देंगे, जिसे उसने पास में एक आग पर पकते हुए देखा था, छात्र ने उत्तर दिया, जी गुरुजी। गुरु लोहार की आग पर झुके, अपनी नंगी उंगलियों से कुछ लाल तप्त कीलों को खींचा, जो तीव्र गर्मी के साथ अभी भी नरम थी। गुरु ने उन्हें खाना आरंभ कर दिया। आओ बेटा, उन्होंने प्रोत्साहन देते हुए कहा, आओ इनको खाओ और पचाओ। मेरे लिए सभी खाद्य पदार्थ, मांस अथवा पिघले हुए कील सब एक समान हैं, क्योंकि ये ब्रह्म के विचार हैं। शिक्षार्थियों के लिए एक आवश्यक चेतावनी यह है कि यह न कि सोचो कि तुम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो, मात्र इस कारण से कि तुमने ब्रह्मांडीय चेतना पर एक व्याख्यान सुना है। क्या सुना है? कि सभी वस्तुएं ब्रह्म का विचार हैं, अथवा एक पुस्तक पढ़ी है, अथवा तुम यह कल्पना करते हो कि तुमने इसे प्राप्त कर लिया है, अथवा इसके लिए क्योंकि तुमने सूक्ष्म दर्शनों का अनुभव किया है जो मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, परंतु अभी भी आप पदार्थ के अक्षेत्र में ही हो, यानी कि आपकी चेतना अभी तक भी शारीरिक चेतना में ही है। तुम सब पदार्थों को केवल तभी विचार रूप में समझ सकते हो जब तुम प्राण शक्ति और चेतना को मेरु शीर्षीय यानी कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर के क्षेत्र पर वापस लाकर दिव्य नेत्र भ्रूमध्य केंद्र में प्रवेश करोगे, जो चेतना की उच्चतम अवस्थाओं का द्वार है। जय गुरु जी।